हेलो दोस्तों। तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के बारे में, जो हमें नागरिकता के बारे में बताता है। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 5 के बारे में जानेंगे और उसके बाद और भी अनुच्छेद के बारे में जानेंगे आगे। अनुच्छेद 5 हमें अधिवास द्वारा नागरिकता के बारे में बताता है। तो ऐसे सभी व्यक्ति भारत के नागरिक समझे जाएंगे जिनका भारत के संविधान लागू होने के समय भारत में अधिवास था। तो इसमें अधिवास के अलावा और भी 3 कंडीशन है जिनको पूरा करना अनिवार्य है। अगर उन तीनों में से कोई भी कंडीशन पूरी हो रही है और अधिवास है, यानी संविधान के लागू होने के समय, तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो दोस्तों, अनुच्छेद 5 अधिवास द्वारा नागरिकता के बारे में हमें बताता है और यह कहता है कि ऐसे सभी व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे जिनका संविधान लागू होने के समय भारत में अधिवास था और इन तीनों कंडीशंस में, तीनों शर्तों में से कोई भी पूरा कर रहा हो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। जैसे या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता या पितामहों में से कोई भारत में जन्मा हो, या संविधान प्रारंभ होने से पहले कम से कम साधारण तौर पर उसका 5 वर्षों तक, यानी कम से कम 5 वर्षों से वह निवास कर रहा हो। तो ऐसी परिस्थिति में इन तीनों में से कोई भी कंडीशन और एक अधिवास होना अनिवार्य है। बिना अधिवास के कोई नागरिक नहीं बन सकता। तो इन सब शर्तों को पूरा करता है कोई व्यक्ति, तो वह साधारण तौर पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि अनुच्छेद 6 में क्या प्रावधान है नागरिकता के संबंध में। तो अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता, यानी जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके, यानी स्थानांतरण करके भारत आए, उनकी नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 6 हमें बताता है। तो अनुच्छेद 6 नागरिकता के प्रयोजन से पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों को दो भागों में बांटता है। पहली कैटेगरी में वे लोग आते हैं जो 19 जुलाई 1948 के पूर्व भारत में आए, और दूसरी कैटेगरी में वे लोग आते हैं जो 19 जुलाई 1948 के पश्चात। अनुच्छेद 6 नागरिकता के प्रयोजन से और नागरिकता देने के संबंध में पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों को 2 कैटेगरी में डिवाइड करता है। पहली कैटेगरी में वे लोग आते हैं जो 19 जुलाई 1948 के पूर्व भारत में आए माइग्रेट होके, और दूसरी कैटेगरी 19 जुलाई 1948 के पश्चात। यहाँ पूर्व और पश्चात दोनों शब्दों को हम गौर करेंगे, यानी 19 जुलाई 1948 के पहले जो लोग आए और उसके बाद 19 जुलाई 1948 के पश्चात जो माइग्रेट होकर पाकिस्तान से भारत आए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसे लोग जो 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आए, उन्हें क्या शर्त पूरी करनी होगी जो उनको भारत की नागरिकता मिल जाए या मिले। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे ऐसे लोग जो 19 जुलाई 1948 के पहले भारत में आए, उन्हें 2 शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। पहली शर्त यह है कि
वह या उसके माता पिता या उसके पितामहों में से कोई भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत में जन्मा था। और दूसरी शर्त यह है कि वह 19 जुलाई 1948 के पूर्व 19 जुलाई 1948 के पूर्व पाकिस्तान से भारत माइग्रेट होके आया और तब से वह साधारण तौर पर भारत में रह रहा है। तो अब इसके बाद दूसरी कैटेगरी देखेंगे कि ऐसे लोग जो 19 जुलाई 1948 के पश्चात भारत में आए। यहाँ एक पॉइंट और गौर करेंगे हम लोग कि 19 जुलाई 1948 ही वह तारीख था जिस दिन परमिट सिस्टम लागू किया गया, यानी अनुज्ञा सिस्टम लागू हुआ। इस दिन ये अनुज्ञा या परमिट किया गया कि जो लोग भी माइग्रेट होना चाहते हैं या भारत से पाकिस्तान जाना चाहते हैं या पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं, वो आ सकते हैं और यहाँ से माइग्रेट भी हो सकते हैं या माइग्रेट करके भारत में आ सकते हैं। तो अब हम दूसरी कैटेगरी देखेंगे कि जो 19 जुलाई 1948 के पश्चात भारत में आए। तो दोस्तों, ऐसे प्रवासी जो 19 जुलाई 1948 के पश्चात भारत आए तो उन्हें निम्नलिखित 4 शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी करनी होगी, तभी वे भारत के नागरिक समझे जाएंगे। पहली शर्त है वह या उसके माता पिता या उसके पितामहों से तात्पर्य है उसके दादा दादी या उसके परदादा या परदादी में से कोई भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत में जन्मा हो। दूसरी शर्त है उन्हें आवेदन पत्र देना अनिवार्य है। तीसरी शर्त है आवेदन देते समय यह सिद्ध करना होगा कि वह कम से कम आवेदन देने से पहले कम से कम 6 महीने से भारत में निवास कर रहे हैं साधारण तौर पर। चौथी और लास्ट, यह कि उनका नाम भारत सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी द्वारा नागरिक के रूप में दर्ज कर लिया गया है। तो इन 4 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करने वाले व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाएगी या दिया गया था उस समय। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों के नागरिकता के बारे में हमें बताता है, यानी जो पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गया है यानी माइग्रेट होकर भारत से पाकिस्तान चला गया है, उनकी नागरिकता के बारे में हमें बताता है। तो ऐसे लोग जो 1 मार्च 1947 के पश्चात 1 मार्च 1947 के पश्चात पाकिस्तान को चले गए प्रव्रजन करके, तो ऐसे लोगों को भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। उन्हें भारत का नागरिक और ऐसे लोगों को जो अनुज्ञा पद्धति लागू होने यानी परमिट सिस्टम लागू होने के पश्चात फिर से भारत वापस आ गए,
उन्हें भारत का नागरिक समझा जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह 19 जुलाई 1948 के पश्चात आने वाले प्रवासी हैं। और अनुच्छेद 6 में दी गई बातों को यदि पूरा करते हैं तो अनुच्छेद 6 की बातों को पूरा करते हैं तो उन्हें भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो ऐसे लोग जो 1 मार्च 1947 को भारत से पाकिस्तान माइग्रेट होकर चले तो गए, लेकिन जब अनुज्ञा पद्धति यानी परमिट सिस्टम लागू हुआ या परमिट सिस्टम अप्लाई हुआ तो उसके पश्चात भारत फिर से वापस आ गए। तो उन्हें 19 जुलाई 1948 के पश्चात आने वाले प्रवासी की तरह ट्रीट किया जाएगा या समझा जाएगा। अनुच्छेद 7 हमें ये बताता है। और यदि अनुच्छेद 6 की बातों को पूरा करते हैं यानी उसकी अनुच्छेद 6 की शर्तों को पूरा करते हैं तो उन्हें भारत का नागरिक समझा जाएगा। अनुच्छेद 8 के अनुसार कोई भी व्यक्ति या उसके माता पिता या उसके पितामहों में से कोई भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत के बाहर निवास कर रहा है या रह रहा है, वे लोग निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं तो वे भारत के नागरिक समझे जाएंगे। पहली शर्त है यदि वह भारत का नागरिक पंजीकृत कर लिया गया हो। दूसरी शर्त है वह पंजीकरण भारत के राजनयिक या कौंसलर प्रतिनिधि जहां वह निवास कर रहा हो के द्वारा किया गया हो। तीसरी शर्त आवेदन पत्र राजनयिक या कौंसलर प्रतिनिधि के समक्ष किया गया हो। इसके बाद चौथी शर्त आती है आवेदन पत्र संविधान के लागू होने के पहले या पश्चात में दिया गया हो। पांचवा और अंतिम आवेदन पत्र डोमेनियन सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित रीति से किया गया हो। तो ऐसे लोग जो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत के बाहर निवास कर रहे हैं, यदि वे निम्नलिखित शर्त पूरी करते हैं तो उन्हें भारत की नागरिक समझा जाएगा। तो इसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 9 और देखेंगे कि उसके प्रावधान क्या हैं। तो हम देखेंगे अनुच्छेद 9 नागरिकता की समाप्ति। तो क्या किसी नागरिक की नागरिकता खत्म हो सकती है या समाप्त हो सकती है? तो हम देखेंगे अनुच्छेद 9 को और देखेंगे कि अनुच्छेद 9 क्या बताता है नागरिकता की समाप्ति के संबंध में। तो दोस्तों यहाँ एक पॉइंट गौर करेंगे, जो कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी यानी किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, कोई व्यक्ति जो किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 नागरिकता की समाप्ति के संबंध में हमें बताता है।
कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वह स्वेच्छा से किसी अन्य देश की यानी विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो यहाँ पे स्वतः ही उसकी नागरिकता यानी भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद एक पॉइंट पे और गौर करेंगे, वह व्यक्ति अनुच्छेद 5, 6 और 8 के अंतर्गत दोबारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए अपना अधिकार खो देता है। यानी कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से कोई विदेशी नागरिकता अर्जित कर लेता है या प्राप्त कर लेता है तो उसकी स्वतः ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी और वह अनुच्छेद 5, 6 और 8 के अंतर्गत फिर से नागरिकता पाने का दावा नहीं कर सकता है और वह यह अपना अधिकार खो देता है। तो दोस्तों यहाँ हम अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11 एक साथ देखेंगे। अनुच्छेद 10 हमें यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वह भारत का नागरिक बना रहेगा, किंतु उसका यह अधिकार संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन होगा, विधि के अधीन होगा। अनुच्छेद 10 संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन होगा, या पहले भी अनुच्छेद 10 में बताया गया कि जो कोई भारत का नागरिक है वह भारत का नागरिक बना रहेगा, उसकी नागरिकता खत्म नहीं होती, लेकिन वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन यानी उसका यह अधिकार नागरिक होने का अधिकार संसद के द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन होगा। उसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 नागरिकता के संबंध में नागरिकता के अर्जन और नागरिकता की समाप्ति के बारे में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। किसको? संसद को। तो अनुच्छेद 11 संसद को यह अधिकार देता है कि वह नागरिकता की समाप्ति और नागरिकता के अर्जन के संबंध में कोई भी विधि बना सकता है।